जी तो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 फर्स्ट ईयर फिजिक्स, आज हमने इसके शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। बुक खोल लें, स्टेटमेंट देखें। पहला शॉर्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट आर बेस यूनिट्स एंड डिराइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट्स क्या हैं और डिराइव्ड यूनिट्स क्या हैं? गिव सम एग्जांपल्स ऑफ बोथ। इन दोनों की जो है ना वो एग्जांपल्स दें, बेस यूनिट्स और डिराइव्ड यूनिट्स। बेस यूनिट्स क्या होते हैं? बेस यूनिट्स आर, ये पहले क्वेश्चन का आंसर है, आर दी यूनिट्स ऑफ बेस क्वांटिटीज। ये जो बेस यूनिट हैं ये बेस क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं। यूनिट्स यूज टू इंडिकेट बेस क्वांटिटीज आर बेस यूनिट्स। जैसे लेंथ, मास, टाइम, ये जो है ये बेस क्वांटिटीज हैं। इसका यूनिट क्या है? इनके यूनिट्स क्या है? लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड। तो ये बेस यूनिट्स की एग्जांपल होगी। काफी हैं 3। आगे उसने कहा हुआ है ड्राइव्ड यूनिट्स। ड्राइव्ड यूनिट्स आर दी यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज। ये जो डिराइव्ड यूनिट्स होते हैं ये डिराइव्ड क्वांटिटीज के यूनिट्स हैं। जो डिराइव्ड क्वांटिटीज हैं उनके यूनिट्स डिराइव्ड यूनिट्स, जो बेस क्वांटिटीज यूनिट्स बेस यूनिट। अब इसमें फोर्स है, एक फोर्स, ठीक है ना, ये क्वांटिटी है और इसका यूनिट क्या है? न्यूटन। इसको हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसी तरह से वर्क है एक क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। इसका यूनिट क्या होता है? इसका यूनिट होता है जूल। इसको कैपिटल जे से जाहिर किया जाता है। ठीक है, ये 2 एग्जांपल्स हैं, ठीक है, काफी हैं। वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एरिया का मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, कोई भी एग्जांपल लिखी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी रिटेन इन द फॉलोइंग। कहता है कि इनमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो रिटेन होंगे। इसमें जो हमारे पास टेक्स्ट बुक है इसके पेज नंबर 10 पे ये आंसर लिखे हुए हैं कि एडिशन सब्ट्रैक्शन के लिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर रिटेन होंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के लिए कितने सिग्निफिकेंट फिगर रिटेन होंगे। फर्ज किया, मिसाल दे के सवाल को करूंगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, आपके पास कोई नंबर है 2.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.945। आपने इन 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई किया, जितना भी आंसर आएगा उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स रिटेन होंगे। जिसमें जितने कम है, मसलन इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 2, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 4, तो जो हमारे पास आंसर आएगा वो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स तक होगा। मतलब 99.21375 कोई भी नंबर आ जाए तो इसमें जितने थोड़े वाले नंबर में सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में दोनों में ही हमने उतने सिग्निफिकेंट फिगर तक आंसर देना है। मतलब ये कि इसका आंसर 99 या 98 जितना भी आ जाए वो हमने लिख देना है। बाकी जो नंबर्स हैं इसमें अब 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे, बाकी जो है वो खत्म कर दिए जाएंगे। इसके बाद डिवीजन में भी ऐसे ही है। 2 नंबर्स को अगर डिवाइड करना है, 2 नंबर्स को अगर डिवाइड करना है तो भी ऐसे ही है। मतलब 2 नंबर्स को डिवाइड करना है। आपने कोई नंबर 22.5 इसको डिवाइड करना है 11.1 पे। अब ये इस वाले नंबर को इस पे डिवाइड करेंगे तो इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3, इसके अंदर कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3। तो जो हमारे पास आंसर होगा वो भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक होगा। ठीक है ना। अब इसको अगर इस पे डिवाइड करें तो 2.013 इस तरह से आ जाए तो हमने कहना है कि इसमें हमने 3 सिग्निफिकेंट फिगर रखने हैं, 1, 2 और 3। जो ये आखिरी नंबर होगा ये खत्म हो जाएगा। अगर यहाँ पे 11 अकेले पे डिवाइड करना होता तो इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर थे तो हमारा आंसर भी 2 सिग्निफिकेंट फिगर तक रह जाना था। फिर हमने कहना था चूंकि हमारे पास दो नंबर डिवाइड हो रहे हैं उनमें थोड़े सिग्निफिकेंट फिगर जिस वाले नंबर में हैं उतने सिग्निफिकेंट फिगर हमारे रिजल्ट में होने चाहिए। तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं
तो हमारे रिजल्ट में भी दो सिग्निफिकेंट फिगर, 1 और 2। पॉइंट के बाद वाला जो 0 होता है ये सिग्निफिकेंट होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या करना है? एडिशन और सब्ट्रैक्शन में देखना है पॉइंट के बाद कितने। मसलन यहाँ पे मैं मिसाल दे के बात को समझाऊंगा कि 12.5 और 3.91 इनको प्लस करना है। इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है, इसमें पॉइंट के बाद दो डिजिट हैं। तो जिसमें पॉइंट के बाद कम डिजिट होंगे, जितने होंगे हमारे आंसर में पॉइंट के बाद उतने डिजिट होंगे। जैसे जब इनको प्लस करेंगे ये 1 आ जाएगा, ये 4 आ जाएगा, पॉइंट ये 6 आ जाएगा और ये 1 आ जाएगा। अब इसमें पॉइंट के बाद एक डिजिट है, तो पॉइंट के बाद एक डिजिट तक हमने आंसर को रखना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 16.4। ये हमारे पास इसका आंसर, ठीक है, ये हमारे पास जो है वो इसका आंसर बन जाएगा। अब इसमें जो है वो हमने ये फर्ज किया, यहाँ पे आ जाता 93, ठीक है। तो फिर जब हम इनको प्लस करते तो ये आ जाता 106। फिर हमने इसका आंसर यही वाला लिखना था 106.4। यानी जब एडिशन हो या सब्ट्रैक्शन हो तो जो भी दो नंबर ऐड किए जा रहे हैं या सब्ट्रैक्ट किए जा रहे हैं उसमें पॉइंट के बाद थोड़े नंबर किस में है। तो इसमें पॉइंट के बाद 1 है, इसमें पॉइंट के बाद 2 है, तो हमारे आंसर में पॉइंट के बाद एक डिजिट आएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, हाउ इज द वर्नियर स्केल रिलेटेड टू मेन स्केल ऑफ वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल और वर्नियर स्केल ये एक दूसरे के साथ कैसे रिलेट करते हैं। देखें, जो मेन स्केल होता है, ये वाला जो स्केल है ना मेन स्केल, ये साइड पे भी बना देता हूँ, ये भी देख लें। मेन स्केल जो है ना वो ये नंबर चल रहे हैं ऐसे, ठीक है ना, ये मेन स्केल है। और ये नीचे वाला जो वर्नियर स्केल है, मेन स्केल में 9 मिलीमीटर के अंदर वर्नियर स्केल के 10 डिजिट्स होते हैं। मेन स्केल के 9 मिलीमीटर में वर्नियर के 10 डिजिट्स होते हैं, ठीक है। वाला जो स्केल लगा हुआ है ना ये मेन स्केल है। ये जो डिजिट नीचे वाले जो लाइनें लगी हुई है ना ये वर्नियर है, ठीक है। तो इसका मतलब अगर हम इसको 10 पे डिवाइड करें 9/10 तो 0. ये मिलीमीटर में 0.9 मिलीमीटर। इसका मतलब जो वर्नियर स्केल पे मिनिमम रीडिंग होती है वो 0.9 मिलीमीटर होती है। जब हमने इसका लीस्ट काउंट लिखना हो तो हम लिखते हैं लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। इसका फार्मूला होता है, ये होता है मिनिमम रीडिंग ऑन मेन स्केल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डिविजन्स ऑन वर्नियर स्केल। अब जो मिनिमम रीडिंग मेन स्केल पे होती है वो 1 मिलीमीटर होती है। नंबर ऑफ डिविजन्स वर्नियर स्केल पे कितनी होती हैं? 10। तो 1 को 10 पे डिवाइड करेंगे 0.1 मिलीमीटर। ये हमारे पास लीस्ट काउंट आ जाएगा वर्नियर कैलिपर्स का। इससे अगले वाले पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, राइट डाउन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। इनके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर बताएं। 143.7, एक है 143.7 और दूसरा है 206.4 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर कितने? 1 2 3 4। इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं 4। इसके अंदर 1 2 3 4। इसके अंदर नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं ये भी कितने हैं? 4। ये जो 10 की पावर में लिखा होता है ना ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं होता। तो दोनों में नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स जो हैं वो 4 ही हैं। राइट द फॉलोइंग नंबर यूजिंग करेक्ट प्रीफिक्स। ये जो नंबर्स दिए हुए हैं ना इनको करेक्ट प्रीफिक्स जो है ना उसकी शक्ल में लिखें। ये दिया हुआ है जी 5, क्वेश्चन नंबर कितना है? 5। ये दिया हुआ है 580 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। जो प्रीफिक्स है और साथ में ग्राम। जो प्रीफिक्स ग्राम के साथ चलती है ना वो किलोग्राम है। हम इसको किलोग्राम में लिखना चाहते हैं। 10⁻³ करेंगे तो लिखेंगे 58 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻1 ये वाला, 10⁻2 ये वाला। अब इन दोनों को इकट्ठा कर दें। 58 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻3, 10⁻3 जो है वो प्रीफिक्स है तो ये आ जाएगा 58 किलोग्राम। तो किलो जो है ना ये प्रीफिक्स है। ये दिया हुआ है 0.45 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻5। अब पॉइंट जो है ना इसको एक नंबर इधर ले जाएं राइट साइड पे तो पावर माइनस में आ जाएगी।
तो ये आ जाएगा 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻1 और ये वाला जो है 10⁻⁻5 ये भी साथ लिख दें। यूनिट क्या दिया हुआ है सेकंड। 4.5 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻6 ये जो -6 होता है ना ये माइक्रो है। 4.5 माइक्रो सेकंड ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। तो ये दोनों जो है ना ये हमने प्रीफिक्स में लिख दिए। 6 वाला क्वेश्चन देखें। काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए बॉडी ऑफ मास m मूविंग विद वेलोसिटी स्पीड v इज गिवन बाय 1/2mv²। वो कहता है काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना इसका फार्मूला होता है 1/2mv²। व्हाट इज द डायमेंशंस ऑफ काइनेटिक एनर्जी। आप इस काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन बनाएं। काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन बनाते हैं। काइनेटिक एनर्जी डायमेंशन लिखनी है तो इस तरह से, ये जो कांस्टेंट होता है ना इसकी कोई डायमेंशन नहीं होती। m की डायमेंशन लिखेंगे, वेलोसिटी की डायमेंशन लिखेंगे, इसके ऊपर स्क्वायर। याद रखना है जो m मास है इसकी डायमेंशन है कैपिटल M और जो वेलोसिटी की डायमेंशन है ये है LT-1 क्योंकि वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट लेंथ है, टाइम है, तो लेंथ ओवर टाइम LT-1 ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट करते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन बनेगी m जो है ना इसकी जगह पे m आ जाएगा, ये आ जाएगा LT-1 इसके ऊपर स्क्वायर। इसको इकट्ठा कर दें, m वैसे का वैसे ही, l के ऊपर भी स्क्वायर है, t के ऊपर आ जाएगा -2। ये हमारे पास जो है वो काइनेटिक एनर्जी की डायमेंशन आ जाएगी। अगले शॉर्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग मेजरमेंट्स। ये जो मेजरमेंट्स दी हुई हैं इनके अंदर हमने सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स बताने हैं। मतलब ये कि ये पहला लिखता हूँ 37 किलोमीटर, दूसरा लिखता हूँ 0.002953, तीसरा लिखता हूँ 7.50034, चौथा लिखता हूँ 200.0। देखें इसके अंदर सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं, 1 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। इसके अंदर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसके अंदर कितने हैं, ये जो शुरू में 0 लगे हुए होते हैं ये वाले 0 सिग्निफिकेंट नहीं होते। ये जो 0 हैं शुरू वाले लेफ्ट साइड में डेसिमल में जो लेफ्ट साइड वाले 0 हैं ये सिग्निफिकेंट नहीं होते। 1 2 3 4 इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसके अंदर कितने हैं, ये जो 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स के अंदर वाले 0 जो होते हैं ना ये सिग्निफिकेंट होते हैं। 1 2 3 4 5 6 इसमें 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। इसमें कितने हैं, डेसिमल में पॉइंट में अगर नंबर लिखा हुआ हो तो राइट साइड वाले 0 जो हैं ये सिग्निफिकेंट होते हैं। तो ये 1 2 3 4 1 2 3 4 इसके अंदर 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। आठवां शॉर्ट क्वेश्चन देखें। लिखा हुआ है राइट द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर वेलोसिटी। हमने ना प्लैंक्स कांस्टेंट और एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन बनानी है। एक फार्मूला आपने पढ़ा हुआ है E = hf। तो इसमें ये जो h है ये प्लैंक्स कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू होती है 6.673 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻34 जूल सेकंड। ये इस h की वैल्यू है और ये इसका यूनिट है जूल सेकंड। हमने इसकी डायमेंशन जूल सेकंड से इसकी डायमेंशन बनानी। मतलब ये कि जो डायमेंशन बनेगी h की वो होगी जूल की डायमेंशन और सेकंड की डायमेंशन जो है ना इसको आपने स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना होता है या फिर आप इसको वर्ड में लिखें डायमेंशंस ऑफ h या फिर स्क्वायर ब्रैकेट है इसमें लिखें।
ये जो एच का जो है ये क्या बना, जौल जो है ये वर्क का यूनिट है, एनर्जी का यूनिट है, एफ डी वाले फार्मूले से बन सकता है, ठीक है ना। तो जो जौल की डिमेंशन होती है ये होती है एम एल स्क्वेयर टी माइनस 2, ये जौल की डिमेंशन है। और सेकंड जो है इसकी डिमेंशन टाइम है। इसको इसके साथ इकट्ठा कर दें तो जो प्लैंक्स कांस्टेंट है इसकी डिमेंशन आ जाएगी एम एल स्क्वेयर, ये टी जो है -2 और ये वाला +1, तो एच प्लैंक्स कांस्टेंट की डिमेंशन बनेगी एम एल स्क्वेयर टी -1। ये हमारे पास जो है वो इसकी डिमेंशन है। दूसरे नंबर पे जो डिमेंशन हमने बतानी है वो कौन सी है, वो है एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी जो होती है, एंगुलर वेलोसिटी, इसको ना ओमेगा से जाहिर करते हैं, ओमेगा, इससे जाहिर किया जाता है और इसका फार्मूला होता है ओमेगा इज इक्वल टू एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है ये प्लेन एंगल है। दो क्वांटिटीज ऐसी, प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल, इनकी डायमेंशंस नहीं होती, ये डायमेंशनलेस क्वांटिटीज हैं। और भी ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनकी डायमेंशन नहीं होती, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जैसे किसी चीज़ की एफिशिएंसी, जैसे स्ट्रेन, तो ये वाली क्वांटिटीज इनकी डायमेंशंस नहीं होती। अब ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, एंगल थीटा, इसकी डायमेंशन नहीं होती। तो ये जो एंगुलर वेलोसिटी की अगर हमने डायमेंशन लेनी है तो ये वैसे ही लिख देंगे 1/, ये जो डायमेंशन है ये टाइम की बनेगी। तो टाइम की डायमेंशन कैपिटल टी। दो बातें, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है और दूसरी बात ये कि कैपिटल अल्फाबेट में लिखना है। इसको अगर ये जो एंगुलर वेलोसिटी की डायमेंशन बनेगी, टी ऊपर ले जाएं, t-1, ये है। अगर कोई बात एमसीक्यू के लिए आ जाए, एमसीक्यू के लिए आ जाए, फ्रीक्वेंसी की भी यही डायमेंशन होती है, फ्रीक्वेंसी की भी यही डायमेंशन होती है। बेसिकली तो एंगुलर वेलोसिटी को एंगुलर फ्रीक्वेंसी भी कहते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है ना वो पॉइंट यहाँ पे क्लियर हुआ। इससे इसके साथ ही हमारे शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट हुए।